ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी के अंदर बैठे हुए मेरे ईश्वर को प्रणाम। आज एक बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रही हूँ। कर्मणो गहना गति, ये गीता जी में भगवान ने बताया है श्लोक को। कर्मणो गहना गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है। हमें जो कर्म हमने किए हैं उनके भोग भोगने ही होते हैं, उनका कोई भी ऑल्टरनेट या शॉर्टकट नहीं होता। और इस श्लोक के माध्यम से ये बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारा जीवन उतना नहीं होता जितना हम सोचते हैं। यानी कि 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जीवन एक अनवरत शक्ति है जो निरंतर चलती रहती है। हम शरीर बदलते रहते हैं, पर हमारी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार भोगों को भोगने के लिए धरती पर आती और जाती है, और इसके लिए वो शरीर का माध्यम लेती है। हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के कारण हमें वर्तमान में अच्छा और बुरा दोनों ही हिस्से भोगने होते हैं। अच्छे पुण्यों को भी भोगते हैं हम लोग, और हमारे कुछ ऐसे कर्म जो हमारे लिए दुखदायी होते हैं, जिन्हें हम पाप भी कहते हैं, जिनकी वजह से हमें कष्ट पहुंचता है, वह भी भोगते हैं। कर्मणो गहना गति, कर्म की गति बहुत गहन है। सुदामा जी बहुत गरीबी का जीवन जी रहे थे, पर भगवान का कीर्तन बहुत प्रेम से किया करते थे। उनकी पत्नी कई बार अपनी गली मोहल्ले में जाके आटा तक मांग के आती थी, और उस गरीबी के जीवन में उन्होंने इतना कष्ट भोगा। एक बार लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण से पूछती हैं कि भगवान, आपका ये भक्त जो निरंतर आपको याद करता रहता है, निरंतर आपको स्मरण करता रहता है, क्योंकि उस समय भगवान अपने विष्णु लोक में थे, तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से ही पूछा था ये प्रश्न कि वो आपका भक्त इतना कष्ट में है, इतना आपका भक्ति करता है, आपका नाम स्मरण करता है, इसकी गरीबी को आप मिटा क्यों नहीं देते। उस समय भगवान विष्णु ने कृष्ण का रूप धारण किया था। तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को उत्तर दिया कि देवी, जो भोग इसे भोगने हैं वो इसे भोगने ही पड़ेंगे, और जिस दिन इसका समय पूरा हो जाएगा ये स्वयं त्रिलोकीनाथ बन जाएगा। इसकी शक्ति अपने आप प्रकट होगी, इसकी भक्ति अपने आप अपने पुण्यों का सृजन करेगी, इसके पास किसी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। लेकिन जो समय इसका कष्ट का है वो इसे भोगना ही पड़ेगा। तो देखिए, जब सुदामा का वह समय निकल गया, वो कष्ट का समय बीत गया, तब अपने आप ही सुदामा की पत्नी को ये प्रेरणा हुई। प्रेरणा देने के बाद सुदामा जी को मानसिक रूप से तैयार किया कि अब भगवान कृष्ण के पास जाओ और ये कुछ मेरी तरफ से लेके जाओ, और पोटली में अनाज भर के उनको दिया। और उसके बाद उनकी गरीबी, जैसे आप जानते हैं, भगवान कृष्ण ने उस अन्न को ग्रहण किया, उस अनाज को ग्रहण किया। तो आप देखिए, उस समय सुदामा जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। लेकिन जो समय उसका कष्ट का था वो उसको भोगना ही पड़ा। तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमको जो समय कष्ट का है वो भगवान का नाम लेके शांति से हम उसे काटें, बजाय हम परेशान हो या परेशान हो के कुछ मन में ऐसी बात लाए, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है, या हमारे लिए ऐसा कैसे हो गया। ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति आप अपने आंतरिक संतोष के लिए करते हैं, अपनी शुद्धि के लिए करते हैं, अपने विकास के लिए करते हैं। लेकिन भक्ति परिपक्व होने में समय लगता है, एक दिन में नहीं होती। और जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो जीवन भी बदल जाता है। और ये सुख और दुख से भगवान की भक्ति को जोड़ना उचित नहीं है। ये सुख दुख हमारे ही अपने बनाए हुए, हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तो आज इसी सूत्र पर आपसे बात की। कर्मणो गहना गति, कर्म की गति बहुत गहन है। आपके हाथ में कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना आपके अधिकार में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल मेरे हाथ में है। भगवान कृष्ण स्पष्ट ही बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर। कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। माते संगोस्त कर्मणि, और कर्म इसलिए करते रहना चाहिए ताकि हम अकर्मण्य नहीं बने। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।